दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन और इसके इत्तेहादियों ने मिलकर यहूदियों का जो कत्ले-आम किया इसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट का मतलब है आग में जला देने की कुर्बानी। और उसकी आखिरी मिसाल इस सदी में, यानी दूर की तारीख तो शायद हमें मालूम हो कि शायद फेयरी टेल्स हैं, ये कोई कहानियां हैं जो हम सुन रहे हैं। इस सदी में जो हुआ हिटलर के हाथों 6 मिलियन 60 लाख यहूदी खत्म किए। पूरा मशरकी यूरोप का यहूदी जो है खींच कर वहाँ से पकड़ कर जहाँ तक हिटलर की हुकूमत बनी थी, जहाँ तक उसके जो गए थे फतूहात का दायरा, वहाँ से यहूदियों को खींच कर कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया गया। फिर ख़ास मशीनें ईजाद की गई, ख़ास जो हैं उसके लिए ऐसे बनाए गए कि इनके लिए अब इतने लोगों को कत्ल करेंगे तो दफन कहाँ करें, उनका क्या करें, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज। तो स्पेशल प्लांट बनाए गए कि एक बड़े से हॉल में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ सारे कपड़े उतरवा लिए ताकि कपड़े भी इस्तेमाल हों बाद में। कहा यह जाता था कि तुम्हारे कपड़ों में जुएँ पड़ गई हैं तो जुओं को इसको डिलॉस करने के लिए ज़रूरी है कपड़े उतार के आगे गैस के अंदर, ताकि वो जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर उनके बाल उतरवा लेते थे, औरतों के बाल भी शेव कर लिए, मर्दों के भी। उन बालों से कालीन बनाए उन्होंने जो नाजियों ने अपने दफ्तरों में बिछाए। दूसरी जंग अजीम से पहले भी लोगों के कत्ल गारत के लिए इस लफ्ज़ यानी होलोकॉस्ट का जिक्र किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद यहूदियों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, इसके बाद ये लफ्ज़ सिर्फ यहूदियों के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक हिटलर ने अपने दौरे हुकूमत में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया। यहूदियों को ढूंढ कर कैंपों में भेजा जाता और वहाँ पर इन पर जुल्म करके इनको कत्ल कर दिया जाता। हिटलर यहूदियों को क्यों कत्ल करता था, इसकी इनके साथ क्या दुश्मनी थी? हिटलर के मुताबिक दुनिया में जितने भी फिसाद होते हैं इन सब की जड़ यहूदी हैं, इसलिए वो इन्हें कत्ल करता था। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया और बड़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। हिटलर कहता था कि यहूदी खुदा की नापसंदीदा कौम है, तो फिर इन्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, और इन्हीं की वजह से हजरत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। एक और वजह यह थी कि यहूदी बिजनेस के मामलात में शुरू से बहुत तेज थे, लेकिन जर्मन खुद को दुनिया की बेहतरीन कौम मानते थे। वो ख्याल करते थे कि कहीं यहूदी इनसे आगे न निकल जाएं। पहली जंग अजीम में नाकामी का जिम्मेदार भी हिटलर यहूदियों को मानता था। इसके ख्याल में यहूदियों ने बरतानिया और फ्रांस की माली मदद की थी। ये सब वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर यहूदियों का कत्ल गारत किया गया। जर्मन यहूदियों को ढूंढ कर पकड़ लाते और महसूस कैंपों में इनको भेज दिया जाता। जैसे ही वो कैंप में दाखिल होते इनसे इनका जरूरी साजो सामान भी छीन लिया जाता था। मर्दों, औरतों और बच्चों को इलाक कर दिया जाता। जो जिस्मानी तौर पर कमजोर होते इनको गैस चैम्बर में डालकर जला दिया जाता था। जो काम के काबिल होते इनसे सख्त काम लिया जाता और बदले में इनको थोड़ा सा खाने को दिया जाता कि जिंदा रहें। इन कैंपों में बहुत सारे यहूदी भूख, प्यास और बीमारियों की वजह से चल बसे। जो काम के काबिल न रहते इनको गैस चैम्बर में डालकर जला दिया जाता। इन यहूदियों की जान इस वक्त छूटी जब हिटलर को शिकस्त हुई और यूरोपीय इत्तेहाद ने जर्मनी और इसके इत्तेहादियों पर कब्जा किया, तो इन कैंपों में कैद यहूदियों को आज़ादी दिलाई।